अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज हम बनाएंगे सोया चंक्स का सालन, जो सोया बीन्स भी कहा जाता है। गोश्त नहीं, लेकिन गोश्त जैसा टेस्ट होगा। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो मैं लूँगी सोया चंक्स। ये आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि सोया चंक्स की कैसी लुक होती है। बिल्कुल लाइट वेट से होते हैं। तो ये मैं 1 प्याली सोया चंक्स लूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है और बिल्कुल हेल्दी ये रेसिपी होती है। तो गोश्त से ज़्यादा जो है ना, इसमें ग़िज़ाइयत है। तो 1 कप मैंने ले लिया सोया चंक्स। तो फ्लेम को कर लूँगी ऑन और एक रखूँगी बर्तन और उसमें 2 ग्लास में पानी डाल दूँगी। पानी इतना रखना है कि जिसमें ये अच्छी तरह से जो है डूब जाए। तो पानी को हमने गर्म करना है। जैसे पानी में उबाल आने लगेगा तो इसमें मैं सोया चंक्स ऐड कर दूँगी। तो पानी को उबलने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा तो हम इस फ्लेम को कर लेंगे ऑफ़ और इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए हम रख देंगे इसी ही गर्म पानी के अंदर, ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाए। इतनी देर हम रेडी कर लेंगे मसाला। फ्लेम को कर लेंगे ऑन और एक रख लिया बर्तन। उसमें 1/2 कप मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो इसमें हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जो है इसमें साबुत काले मिर्च, 1 बे लीफ और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट जो है वो हल्की आंच पे हम मसालों की भुनाई करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फ्लेम को कर लेंगे हम मीडियम। तो इसमें बारीक चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज मैं ऐड कर दूंगी। अब चम्मच की मदद से प्याज को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये इसमें से पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और प्याज का कलर जो है थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। जब बिल्कुल लाइट सा इसकी शेड आने लगेगी तो तब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक जो है ना, वो अच्छी तरह से मैंने जो है ना इसको ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट सा बना लिया। इसको प्याज के साथ जो है ना अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने लहसुन और अदरक को मिक्स कर लेना है, ताकि इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल लाइट गोल्डन सा जो है ना इसका कलर होना चाहिए। 15 मिनट हो चुके हैं। जो सोया चंक्स हमने गर्म पानी में भिगो के रखे थे उसको जो है अब हम अच्छी तरह से उसमें से पानी निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हाथ की मदद से जो है ना दबा कर जो है ना इसको हमने इनमें से पानी निकाल लेना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया चंक्स। अब लहसुन अदरक और प्याज का जो हमने मसाला बनाया हुआ था उसमें हम डाल देंगे ये सोया चंक्स और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम जो है इसकी बुनाई कर लेंगे और बिल्कुल जैसे हम कोरमा या चिकन बनाते हैं सेम ऐसे ही इसको बनाया जाता है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च का पाउडर हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून इसमें मिक्स गरम मसाला हम ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से जो है ना सारे मसाले को जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है, ताकि जो मसाला है वो जले ना। देखें कि अच्छी तरह से मसाला जब हमने बुनाई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। तो इस पे मैंने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने 2 प्याली इसमें पानी डाल लिया। और फ्लेम को थोड़ा सा हम लो कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ऑलमोस्ट तो ये चंक्स जो हैं वो बिल्कुल पके हुए हैं, लेकिन हमने बनानी है ग्रेवी। तो 10 मिनट के बाद जो है मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ऑलमोस्ट हमारे ये सोया चंक्स की ग्रेवी होगी ये रेडी। तो फ्लेम को करूँगी ऑफ़। तो इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया मैं ऐड कर दूँगी। और ये हमारा ज़बरदस्त से सोया चंक्स की जो रेसिपी है वो होगी ये रेडी। और ये हमारी आज की रेसिपी होगी ये रेडी। इसको आप रोटी, नान और राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और इसको आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत इजी वे के साथ जो है ना फ़ौरन से ये रेडी हो जाती है रेसिपी।
तो इसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी किस किस ने ट्राई की हुई है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।